जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, कंपनियों को अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो बड़ी वैल्यू रहती है। इस कंपनी को लगभग 1040 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ। कितना? 1040 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। तो 1040 कम नहीं होता है, काफ़ी होता है। देखिए, कभी आरबीएनएल की अगर हम बात करते हैं, आरबीएनएल बहुत नीचे होता था, 10, 15, 20, 30 रुपए के आसपास शेयर होता था। उसको जैसे जैसे लगातार ऑर्डर्स मिले, कंपनी के अंदर जबरदस्त तेजी होती चली गई। ठीक है, तो ऑर्डर्स की अपने में बड़ी वैल्यू होती है। ऑर्डर्स मतलब कि आने वाले टाइम में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। अच्छा काम मिल गया कंपनी को, आगे ग्रोथ बढ़ती रहेगी। ऑर्डर्स का मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब कि बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना, बड़ा बड़ा रेवेन्यू आने वाले टाइम में जनरेट हो सकता है और प्रॉफिट आने वाले टाइम में अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी की अगर बात करें पटेल इंजीनियरिंग की, तो 1040 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं कंपनी में कितनी जान है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पटेल इंजीनियर शेयर्स के अंदर आप देखने को मिला है 1090 करोड़ का। ये कंपनी का मानेंगे हम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो अच्छी बात है। 1090 करोड़ का, और यहाँ पर मैंने आपको बोला 1040 करोड़ और ये बढ़ गया है 50 करोड़। तो 1090 करोड़ की बात, ये 1100 करोड़ का ही मान सकते हैं इसको। अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़िया बात यह है कि ये शेयर 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये, ऐसे टाइम पे अगर ऑर्डर्स मिलना, मतलब कि जिनके पास शेयर है उनके लिए तो ये एक अच्छी खुशखबरी वाली ही बात हो गई है। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी खुशखबरी आपको देने वाला हूँ। अलग अलग जानकारी यहाँ पर और दूसरे शेयर्स के बारे में मिलने वाली है, जहाँ पर एक कंपनी को और बड़ा ऑर्डर मिला है। 40% ये शेयर इस समय गिरा हुआ है। तो मार्केट कैप भी देख लीजिए, 3600 करोड़ का मार्केट कैप है। साथ ही पी रेशियो 12 का है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि ये शेयर थोड़े दिनों पहले कितने का होता था, 17-18 रुपए का, 16 रुपए का। उससे पहले 2021 में चले जाएं तो 12 रुपए का होता था। सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। ये नहीं देखना कि यहाँ पर कितने का होता था, ये आप देखना ही बंद कर दें। 10 रुपए का शेयर होता था थोड़े दिनों पहले, उसको भूल जाएं। या फिर आप ये भूल जाएं कि 2023 में 13 रुपए का शेयर था, ये भी भूलना नहीं है। सारी कैलकुलेशन आपको करने के बाद तब डिसाइड करना है। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी किसी शेयर की नहीं है कि आपको खरीदना है बेचना है, आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 साल के अंदर क्या हुआ वो भी आपको दिखा दिया है। खेल लंबे समय का होता है, कोई खेलना चाहता नहीं है। करंट एकदम, कल ही पैसा हर किसी को चाहिए। चलिए बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग की। तो देख लीजिए, यहाँ पर 1 साल पहले 1061 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का। उसके बाद 1300 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़, 1174 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1206 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार आया है 184 करोड़ का, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा है। इस क्वार्टर से कमज़ोर है क्योंकि इस क्वार्टर में 238 करोड़ का था, 1 साल पहले 142 करोड़ का। तो परफॉर्मेंस हम एवरेज में बोलेंगे और इनको अच्छा ही बोलेंगे। प्रॉफिट यहाँ हम देखेंगे 2 क्वार्टर से शानदार है। पिछले देख लीजिए 82 करोड़ का प्रॉफिट है। 140 करोड़ का प्रॉफिट उससे पहले था, उससे पहले 69 करोड़ का था। तो रिजल्ट्स तो हम अच्छे ही यहाँ पर बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, आगे आप डिसाइड कर सकते हैं। कंपनी है जेबीएम ऑटो लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि 45,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास। कितना? 45,000। 4500 की बात नहीं कर रहा, 45,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। 5,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है, शेयर के अंदर पहले ये देख लीजिए कि 1 साल के अंदर हुआ क्या है। शेयर के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। कितनी गिरावट हो चुकी है वो भी आपके सामने है। 1207 रुपये से सीधा सीधा आज की डेट में 607 रुपये के आसपास है। 40-45% की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन 5 साल का नज़ारा आप देखेंगे तो कुछ और ही नज़र आएगा। बस यही सारा खेल है जो आपको समझना होता है कि देखिए, शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी 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 बनी तो यहाँ पर क्या हो सकता है, खुद से अनुमान लगाना होता है। जब भी बड़ी तेज़ी बनेगी, आप 5 साल का चार्ट पैटर्न नहीं देखेंगे, 5 साल में कितना शेयर भागा है, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिए अपनी। और इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 5 साल में बहुत ज़्यादा भाग चुका है। फिलहाल 1 साल में उसी हिसाब से गिरावट भी हो गई है। तो सारी चीज़ें देखिए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आज देखिए अच्छा ऑर्डर मिला कंपनी को यहाँ पर 5,500 करोड़ का। उसके बाद देखिए कल अच्छी तेज़ी बनी थी इसके अंदर, देखिए। ठीक है, तो ऑर्डर के बाद देखिए कितनी तेज़ी बनी, 17%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 1 महीने में देखिए अब गिरावट ही है, पूरा मार्केट ही गिरा। पिछले 1 महीने में ज़बरदस्त गिरावट सारे शेयर्स के अंदर देखने को मिली है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं, आपके साथ शेयर की देखिए प्राइस तो
बड़ा था लेकिन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग छोटी। एनएचपीसी की अगर बात करते हैं 79 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, 7% की तेज़ी है। 5 दिन के अंदर देखेंगे, 1 महीने के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो तेज़ी है। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर अगर हम देखते हैं तो देखिए तेज़ी बनी है। इस लेवल से अगर देखते हैं 71 रुपये के लेवल से, तो अच्छा पैसा यहाँ पर इसने बना के दे दिया है, 11%, 11-12%। ठीक है, तो 50 रुपये के आसपास से एनएचपीसी को कवर किया था, अच्छा खासा तेज़ी दिखाई और कितना तक मारा इस शेयर ने ऊपर, 118। लेकिन पूरा मार्केट गिरना शुरू हो गया, इसके अंदर भी गिरावट शुरू हो गई। और बात करें, देखिए 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी मोटी कंपनी कोई नहीं है। बात करें, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म बोल रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल के अंदर ये डबल भी यहाँ से हो सकता है। बात लंबी चल रही है, ठीक है, तो आउट परफॉर्म दिखा सकता है। फिलहाल अगर बात करते हैं तो देखिए सारा खेल किस चीज़ का है, डिमांड का। तो डिमांड कभी कमी होने वाली नहीं है। इलेक्ट्रिक वाली कंपनी की जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं उनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो पावर सेक्टर तो आगे बूम करेगा, नो डाउट। लेकिन जिन शेयर्स के अंदर तेज़ी बन चुकी है, देखिए सेक्टर बूम करना एक अलग बात है, शेयर का बूम करना एक अलग बात है। पावर सेक्टर अच्छा ही बूम करेगा, ये एक अलग बात हो गई। पावर सेक्टर के शेयर, वो एक अलग बात हो गई। पावर सेक्टर को आप डायरेक्टली जा सकते हैं कि हाँ अच्छी डिमांड आगे बनी रहेगी पावर सेक्टर की, वो एक बात अलग हो गई। ऑलरेडी शेयर जंप अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं तब क्या होगा समझिए, आप देखेंगे अदानी पावर 900 रुपये तक पहुंच गया था, समझ रहे ना बात। तो पावर सेक्टर की कोई डिमांड खत्म नहीं हो रही। इसी तरह आप देखेंगे सुजलोन का शेयर कहाँ तक पहुंच गया, 86 रुपये, अब कहाँ पर है। सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तो मार्केट कैप वाइज देखें तो काफ़ी बड़ा है। क्वार्टर के रिजल्ट्स पावर सेक्टर वाली कंपनियों के लिए थोड़े से कमज़ोर होते हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई है जी। ऐसा क्यों? सोचिए कि आपके घर में कितना कूलर चलता है, कितना एयर कंडीशन चलता है, कितना फ़ैन चलता है, आप देख सकते हैं। तो 1 साल पहले की अगर बात करते हैं, 2056 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 2600 करोड़, उसके बाद 3052 करोड़, और यहाँ पर अभी देखेंगे 2287 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से देखें कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो जून क्वार्टर हमेशा बढ़िया रहता है, तो आगे के क्वार्टर्स अच्छे रह सकते हैं। और कंजिक्यूटिव देखेंगे यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे, देखिए कमी है 330 करोड़ का। उससे पहले देखेंगे अच्छा था, 1 साल पहले 623 करोड़ का। तो 1 साल के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड कम है। तो रिजल्ट्स तो कोई खास आए नहीं है कंपनी के दिसंबर क्वार्टर में, वैसे भी नॉर्मली आते नहीं है। अब आगे के क्वार्टर्स में देखेंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। शेयर है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो कभी ये नीचे की साइड में शेयर होता था, कवर किया, बढ़िया मज़ेदार बात यह है कि 100 रुपये के आसपास आता है, फिर तेजी, फिर नीचे 150, 130, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो गिरावटों पर देखिए, और मिला के आप मार्केट को डेली देखिए, डेली वॉच कीजिए, डेली वीडियोस देखिए। लेकिन क्या शेयर डेली खरीदना चाहिए? नहीं। खरीद के कुछ पैसा लोगे ना वहाँ से, जी हाँ, टुकड़ों टुकड़ों में मन नहीं है खरीदेगा, नहीं तो अपने आप को कंट्रोल कर लो। अगर कंट्रोल नहीं होता तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदो, थोड़ा थोड़ा खरीदो। समझ नहीं आता, कभी कभी तेजी बन जाती है। अपने आप को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात है। मार्केट में बने हुए हैं, देख रहे हैं, और गिरावट देखिए, इस समय कितने सारे शेयर्स के अंदर गिरावट है लेकिन पैसा नहीं है। तो ये गलती एक बार हो गई है, अच्छी बात है, कहीं यहाँ पर बर्बादी नहीं हुई है। शेयर गिरे हैं, ठीक है, एवरेज से आ जाएंगे, नहीं तो समय लंबा दोगे तब निकल जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट नहीं होगा, किसी दूसरी कंपनी से कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। देखिए ऐसे ही होता है, कभी कभी किसी कंपनी से प्रॉफिट नहीं बन पा रहा, ठीक है, आपको लगता है कि ये शेयर तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, नहीं पहुँच पाएगा, कोई दूसरा तो भागेगा ना वहाँ से। इस शेयर से कवर नहीं हुआ, किसी दूसरे से शेयर से कवर करेंगे। त्यागी ट्रेडिंग आप कैसे करते हो? अरे मेरे भाई, यही चलता है स्टॉक मार्केट में, लंबा समय खेलिए, कहीं पर फंसते हैं। जब मार्केट गिरता है बचता कोई नहीं है सबके अंदर, लेकिन किस तरीके से आप अपना एवरेज प्राइस नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, कितना लंबा आप होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पर आपने खरीदा, क्या कुछ पैसा बचा के आपने गिरावट के लिए भी रखा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। बस ये मैं आपको सिखाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं बस एक बार में खेल खेल दिया। नहीं मेरे भाई, इंट्राडे वगैरह, कॉल पुट वगैरह में अगर आपको काम ही करना है तो फिर क्या वीडियो बनानी है, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों देख लीजिए, इस शेयर को 178 रुपये का भाव है। खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका आप देखिए, गिरावट तेज़ी ये चलता रहेगा। और पहले का भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इसके अंदर यही है कि गिरावटों पे खरीदना, तेजी में बेचना, गिरावटों पे खरीदना, तेजी में बेचना, ये काम इसके अंदर चल रहा है। मार्केट कैप 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए इसके कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं देवयानी इंटरनेशनल की। 843 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 1047 करोड़, उसके बाद 1221 करोड़ का,
उसके बाद 1222 करोड़ का अभी देखेंगे 1294 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर यहाँ पर देखते हैं 213 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर के अंदर, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी, इसके अंदर भी हुई है। तो पिछले 5 क्वार्टर की अगर कंपेयर करें तो सिर्फ एक ही क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बाकी गिरावट थी। अब जो आई है इसके अंदर 200 से ऊपर ही है। उससे पहले देखिए 130 करोड़ 146 करोड़ देखने को मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई ख़राब नहीं बोलेंगे देवयानी इंटरनेशनल के अंदर। तो फिर ये प्रॉफिट इसका घट क्यों गया है, देखेंगे सारी चीज़ें आपको देखनी है। अदर इनकम में देखेंगे 9 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। इंटरेस्ट देखिए 66 का है। डिप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर ये ब्याज भी देना है कंपनी को, डिप्रिसिएशन भी कंपनी ने दिखा दिया अपना यहाँ पर कि ये एसेट्स हमारे ख़राब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद देखिए प्रॉफिट 8 करोड़ का रह गया, ठीक है। उससे पहले नुकसान था, उससे पहले 30 करोड़ का था, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर देखिए टैक्स कंपनी ने 189% का भर दिया है, आगे कम हो जाएगा, 7 करोड़ का नुकसान। तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहिए, यानी कि खर्चे अगर निकाल देते हैं तो क्या बचता है, ये सबसे बड़ा खेल है। अगर ये नुकसान के अंदर जा रहा है और ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के अंदर दिखा रहा तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो देख लीजिए शेयर के अंदर तेज़ी भी आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने आपको बताया वही आपको सुजलोन के अंदर बताया था, वो सारी चीज़ें बहुत सारे शेयर्स के अंदर बताई थी जहाँ पे प्रॉफिट कम था लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं, काफ़ी सारे शेयर्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।